जय श्री कृष्ण। पूरे 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने संसार के कण कण में अपनी व्यापकता का वर्णन किया। आज पूरे अध्याय में कही गई बात को वो एक ही श्लोक में समेटते हुए कहते हैं कि अथवा बहु एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ट भया अहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता कि मैंने एक एक चीज में अपनी सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया। बस केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सारी सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूं, कि मेरा एक अंश ही इस पूरी सृष्टि को धारण करता है और बाकी 3 हिस्से क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। और वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो मेरी और उस परम लक्ष्य की और व्यक्ति को ले जाने में सहायक होता है। तभी तो पुरुष सूक्त के मंत्र 3 में कहा गया है, पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। कि ये संसार क्या है? कि ये जो भौतिक शक्ति से निर्मित अस्थाई संसार भगवान का केवल एक अंश है और बाकी 3 अंश उनके नित्य लोक हैं जो जन्म और मृत्यु के आभास से परे हैं। एक अंश ये भौतिक संसार है और 3 अंश भगवान का वह स्वरूप है जो भौतिक सृष्टि से बहुत परे हैं, जो जन्म और मृत्यु भी जिसको छू नहीं सकती। और इस विषय को अगर हम जानना चाहें तो एक रोचक कथा के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। शायद वो कथा आपने सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी तो आज हम दोबारा उसको कहते हैं और सुनते हैं। और वो रोचक कथा क्या है कि एक बार गणेश और कार्तिकेय, ये दोनों भाई थे, ये हम जानते हैं। और एक बार नारद मुनि शिवजी जी के पास आए और उनको एक विशेष प्रकार का फल दिया। शिवजी जी बड़े ऐसी विस्मयमय स्थिति में थे, संदेहमयी स्थिति उनके सामने थी कि ये फल वह दोनों पुत्रों में से किसको दे, क्योंकि उनके लिए तो दोनों ही पुत्र प्रिय थे। तो फल देने के लिए उन्होंने दोनों पुत्रों के सामने एक शर्त रखी और दोनों पुत्रों को कहा कि जो इस ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, ये फल मैं उसको ही दूंगा। और दोनों को ये जब शर्त सुनाई तो कार्तिकेय तो पूरे, क्योंकि वो शक्तिशाली थे और गणेश जी आपको पता है मोटे थे, और कार्तिकेय तो उसी समय तैयार हो गए और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। और गणेश जी तो आपको मालूम है संसार में अपनी बुद्धि के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, और उन्हें मालूम था कि मैं तो मोटा हूं और मेरे लिए परिक्रमा करना संभव नहीं। तो जहां कार्तिकेय परिक्रमा के लिए निकल पड़े, वहीं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उन्होंने शिव और पार्वती के चारों ओर 3 चक्र लगाए और शिवजी जी को कहा, मैंने तो परिक्रमा कर ली। और शिवजी जी ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, जिस शिव के अंदर पूरा ब्रह्मांड स्थापित है,
अगर मैंने उनकी परिक्रमा कर ली तो मेरी तो ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण हो गई। और अंत में शिवजी जी को उनकी बात से सहमत होना पड़ा और उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरा पुत्र गणेश बुद्धिमान है, और उन्हीं को विजय की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान शिव एक स्थान पर खड़े थे और फिर भी सारा संसार उनमें समाविष्ट था, उसी प्रकार समान रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों से निर्मित सृष्टि उनके स्वरूप के एक अंश में स्थित है। सारी सृष्टि उनका एक अंश है, उनमें स्थित है। तो जानना किसको चाहिए? उसी परमपिता परमात्मा कृष्ण को, और उसको जानना है तो गीता को आधार बनाना है। गीता को आधार बनाना है तो चैनल से जुड़ना है। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना होगा। तो जुड़ते हैं चैनल से और उसको सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री कृष्ण।